नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। हम रेलवे ग्रुप डी के टॉप 10 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सोल्व करने वाले जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। कहता एक कक्षा के 26 छात्रों की औसत आयु 26 वर्ष है। यदि शिक्षक की आयु को भी शामिल किया जाता है तो पूरे समूह की औसत आयु 27 हो जाती है। तो शिक्षक की आयु पता करना। तो कह रहा है कि 26 छात्रों की औसत आयु 26 वर्ष है। पहले हम लिख लेते हैं 26 छात्रों की औसत आयु 26। तो 26 को हम गुना कर देंगे, औसत 26 हो जाएगा। 26 को 26 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा हमारा 676। अब कह रहा है कि यदि शिक्षक की आयु को शामिल कर लिया जाता है तो पूरे समूह की औसत आयु 27 है। पहले 26 छात्र था, उसके बाद एक शिक्षक का अगर हम शामिल कर लेते हैं तो आयु कितना हो जाएगा। 26 के बाद एक शामिल है तो 27 जाएगा। तो ये 27 हो गया और उसकी औसत आयु कितनी है 27। तो 27 में 27 हो जाएगा 729। अब कह रहा है कि शिक्षक की आयु क्या है। तो ये शिक्षक की आयु में से हम पूरे छात्र की आयु को घटा देंगे तो हो जाएगा 729 घटाओ 676। 9 में से 6 गया 3 और 12 में से 7 गया 5। हमारा आंसर 53 आया, ऑप्शन ए। आइए हम क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। कहता 5 संख्याओं का योगफल 655 है। पहली 2 संख्याओं का औसत 77 है और तीसरी संख्या 123 है। शेष 2 संख्याओं का औसत ज्ञात करें। तो 5 संख्याओं का योगफल 655 दिया है, 655 हम लिख लेते हैं। माइनस कर 2 संख्याओं का औसत 77 है तो 2 को हम 77 से गुना कर देंगे और कर तीसरी संख्या 123 है, माइनस 123। 2 संख्या का औसत दिया तो 2 से हम भाग देते हैं। अब हम निकाल लेते हैं इसका 655 घटाओ 7 दूना 14 और 7 दूना 14 1 15 माइनस 123 बटा 2 हो जाएगा 655 घटाओ ये दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 4 3 7 5 2 7 और 1 1 2 277 भागा 2। तो इन दोनों को घटा लेंगे हो जाएगा, इन दोनों को घटा लेंगे हो जाएगा 15 में से 7 गया 8, ये बच गया 14, 14 में से 7 गया 7, ये बचा 5 में से 2 गया 3 बटा 2। दोनों को काट देंगे तो हो जाएगा 189, यानी आंसर आ गया 189, ऑप्शन ए। चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। कहता 20% वार्षिक दर से 3 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर 240 है। ऋण दिया गया मूलधन कितना है। तो जब भी 3 वर्षों के लिए हमें चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर पूछे तो इसका एक फॉर्मूला होता है CI माइनस SI बराबर होता है P इंटू R बटा 100 का स्क्वायर इंटू 3 प्लस R बटा 100। CI और SI का अंतर दिया है 240, 240 लिख लेंगे बराबर P। R दिया है हमारा 20%, R हो जाएगा 20 बटा 100 का स्क्वायर इंटू 3 प्लस R ले लेंगे 20 बटा 100। अब उसको हम 240 बराबर P, इसको काट लेंगे 20 पाँचे के 100 हो जाएगा 1 बटा 5 का स्क्वायर गुना और इसका हम एलसीएम लेंगे तो 320 बटा 100। आप इसका एलसीएम निकाल लीजिएगा तो हो जाएगा 240 बराबर P और 1 बटे 5 का स्क्वायर करें तो हो जाएगा 125 गुने काट लेते इसको 1 0 से 1 0 काट लेंगे हो जाएगा 32 बटा 10। अब P बराबर लिख लेंगे 240 गुना 25 गुना 10 बटा 32। अब इसको हम काट लेते हैं, काट लेंगे इसको 4 8 चौक 32, 8 तिया 24, 2 दूना 4, 2 पाँचे 10, 2 से काट लेंगे 15। अब हो जाएगा इसको गुना कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 1875, ऑप्शन ए। आइए हम क्वेश्चन 4 को देखते हैं। कहते रघु ने 1 रुपये में 10 टॉफियां खरीदी।
400% लाभ कमाने के लिए उसे 1 रुपये में कितनी टॉफियां बेचनी चाहिए। 1 रुपये में 10 टॉफियां खरीदी और 400% लाभ कमाने के लिए, यानी 400% का मतलब होता है 4 रुपया। अब एक टॉफी पर हम 400% का लाभ कमाएंगे तो हमें कितना बेचना चाहिए, 5 रुपया में, तब तो होगा 1 रुपया का टॉफी और 400% का लाभ, तो टॉफी कितना हो जाएगा, 5 रुपया। इसलिए 5 रुपया में 10 टॉफी, इसलिए 1 रुपया में 10/5 हो जाएगा 2 टॉफियां। तो 1 रुपये में कितना टॉफी बेचेंगे, 2 टॉफी, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 5 कहता एक लड़की 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से स्कूल जाती है, वह 18 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आ जाती है। पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल ज्ञात कीजिए। कह रहा 6 की स्पीड से जाती है और 18 की स्पीड से उसी रास्ते से वापस आ जाती है। तो इसका एक फॉर्मूला है, अगर कोई आदमी यहाँ से जिस रास्ते से जाती है और उसी रास्ते से अगर वापस आती है तो उसका एक फॉर्मूला है औसत चाल, इसका निकालेंगे। औसत चाल बराबर 2s1 इंटू s2 बटा s1 प्लस s2। 2s1 हमारा 6 है, s2 18 है, बटा 6 प्लस 18 हो जाएगा 2 गुना 6 गुना 18 बटा जोड़ लेंगे 18 6 24, काट लेंगे 6 4 24, 2 दूना 4, 2 से 9, यानी उसकी औसत चाल कितना हुआ, 9 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 6 कहता इस वर्ष में 20% वृद्धि के बाद एक लैपटॉप का वर्तमान मूल्य 78,000 रुपया है। पिछले वर्ष लैपटॉप का मूल्य कितना था। 20% वृद्धि के बाद लैपटॉप का मूल्य हो जाता है 78,000 रुपया। तो माना संख्या बराबर 100, 20% वृद्धि के बाद हो जाता है 78,000 रुपया, इसलिए 100 में 20% की वृद्धि करेंगे तो 120% बराबर 78,000 रुपया, इसलिए 100% बराबर 78,000 गुने 100 बटा 120, 20 5 की 100, 20 6 को 20 से 6 एकम 6 6 18, 6 18। अब हम इसको गुना कर देंगे तो हो जाएगा कितना, 13,000 गुना 5 बराबर 13 5 65,000 रुपया इसका पिछले वर्ष मूल्य था, ऑप्शन ए।